नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ अन्य विधायकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती दी गई थी। नार्वेकर ने शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली शिवसेना घोषित कर दिया था, जिसके बाद इस फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और मुख्यमंत्री और अन्य विधायकों से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी किया है। इसके अनुसार पाकिस्तान अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाकर वहां राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की निंदा करता है। पाकिस्तान ने कहा कि सदियों पुरानी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने ढहा दिया। दुर्भाग्य से भारत के शीर्ष न्यायालय ने न सिर्फ अपराधियों को रिहा कर दिया, बल्कि जिस जगह मस्जिद ढहाई गई वहां मंदिर निर्माण की भी इजाजत देती। पाकिस्तान ने कहा कि बीते 31 सालों के घटनाक्रम आज प्राण प्रतिष्ठा तक पहुंचे हैं। ये भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद की ओर इशारा करते हैं। ये भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर डालने की कोशिशों को दिखाते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि ढहाई गई मस्जिद के स्थान पर बना राम मंदिर भारत के लोकतंत्र पर लंबे समय तक धब्बे की तरह रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह सहित ऐसे मस्जिदों की सूची बढ़ती जा रही है जिन पर ऐसे ही ढहाए जाने का खतरा बना हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब ये जान लेते हैं कि लोगों का क्या मानना है कि राम मंदिर किसके कारण बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट या कोई और। सी वोटर ने सर्वे किया है। इसमें पूछा गया कि राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है, सुप्रीम कोर्ट या मोदी सरकार का। इस पर जनता ने चौंकाने वाले जवाब दिए हैं। सर्वे में शामिल लोगों में से सबसे ज्यादा 37% ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान सुप्रीम कोर्ट का है। दूसरे नंबर पर 34% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार का योगदान बड़ा है। 8% लोगों ने आरएसएस और वीएचपी के योगदान को बड़ा बताया, जबकि 3% लोगों ने राजीव गांधी सरकार के योगदान को बड़ा बताया। सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार ने बताया है कि राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, वोटों में बढ़ोतरी होगी या वैसे ही रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम मंदिर कार्यक्रम से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ जाएगा। बीजेपी का वोट शेयर कम होने का कोई भी सवाल नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सर्वधर्म सद्भाव रैली निकाली। हाजरा मोड़ से शुरू हुई इस सर्वधर्म सद्भाव रैली में सभी धर्म के लोग शामिल हुए। ममता बनर्जी ने रैली से पहले कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की थी। ममता ने कहा कि भाजपा न केवल हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश कर रही है, बल्कि वो मुसलमानों के बीच बिचौलियों का एक वर्ग भी तैयार कर रही है जो अल्पसंख्यकों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कभी भी ऐसी चीजों में शामिल नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश तभी बचेगा जब बंगाल के लोग आज देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ अग्रणी पहल करेंगे। उन्होंने हाल ही में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के सभी अनुष्ठान पूरे होने के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, और अंत में हमारे राम आ गए। रामलला को अब टेंट में नहीं रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हमारे राम पीढ़ियों के प्रतीक्षा के बाद आखिरकार आ गए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूं। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे गले में एक गांठ थी। रामलला अब तंबू में नहीं रहेंगे। ये कहते हुए कि अभिषेक का ये क्षण भगवान राम का आशीर्वाद है, उन्होंने कहा कि 22 जनवरी कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने अभिषेक समारोह को गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने की संज्ञा देते हुए कहा, ये सौभाग्य है कि हम इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए जीवित हैं। उन्होंने देवता से माफी भी मांगी और कहा कि जरूर कोई चूक हुई होगी जिसके कारण इस क्षण तक पहुंचने में इतना समय लग गया। पीएम मोदी ने संबोधन में सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद किया। बहुत कम क्षण होते हैं जब पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कहें। उन्होंने कहा कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया था, जबकि भारत के संविधान में इसके पहले पृष्ठ पर भगवान राम का उल्लेख है। कानून की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रखी। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने चेतावनी दी थी कि राम मंदिर के निर्माण से आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत की सामाजिक चेतना की पवित्रता को नहीं समझ सकते। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज की शांति, धैर्य और आपसी सद्भाव का भी प्रतीक है। हम देख सकते हैं कि इसने आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दिया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हर किसी को तप करने का संकल्प लेना होगा और पूरे देश को समन्वय के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। मेरा उनसे पुराना परिचय है, मैं जानता हूँ कि वो तपस्वी हैं, वो तप कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रामलला अयोध्या आए हैं, वो बाहर क्यों गए? वो 14 बरस वनवास गए और दुनिया के कलह को मिटाकर वापस आए। अब आए 500 वर्ष के बाद। मोहन भागवत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमें भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूरा देश राममय हो गया है। ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में प्रवेश कर चुके हैं। योगी ने कहा कि हमने जहां मंदिर बनाने का संकल्प लिया था वहीं मंदिर बना है। सीएम योगी ने कहा, अब अयोध्या की सड़कें गोलियों की आवाज से नहीं गूंजेगी, कोई कर्फ्यू नहीं होगा। अब यहाँ दीपोत्सव और रामोत्सव होगा। स्थापना के चलते सड़कों पर श्री राम नाम संकीर्तन गूंजेगा। यहाँ रामलला राम राज्य का उद्घोष है। कर्नाटक के गांव में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को भगा दिया, वो भी उसी दिन जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान हो रहे थे। बीजेपी इस अनुष्ठान को पूरे देश भर में प्रचार कर रही है और समझा जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये भुनाने की कोशिश है। लेकिन कर्नाटक के ग्रामीणों ने अनुष्ठान से बीजेपी सांसद को यही कहते हुए भगा दिया कि वो लोकसभा चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए आ गए हैं, जबकि पहले उन्होंने पूरी तरह से उपेक्षा की। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में बीजेपी सांसद को घेरे हुए ग्रामीण दिखते हैं। हालांकि ग्रामीणों को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो नहीं माने। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 9वें दिन असम से मेघालय में प्रवेश कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है। पोस्ट में लिखा है, 9वें दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा अन्याय के खिलाफ न्याय की महायात्रा असम से मेघालय में प्रवेश कर रही है। पोस्ट में अंतिम लिखा है, हम तानाशाही सरकार से डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम के श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान बता द्रवा सत्र मंदिर में जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी और बाकी यात्री धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने कहा, हम मंदिर जाना चाहते हैं, मैंने क्या अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? उन्होंने कहा कि हम कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहते, हम बस मंदिर में प्रार्थना करना चाहते हैं। राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोकने पर जब पत्रकार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि आपको मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है, इस पर राहुल ने कहा कि पता नहीं, शायद आज एक आदमी ही मंदिर जा सकता है। बाद में धरने पर बैठे राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजा राम गीत गाकर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। लोगों ने कहा कि मेरे लिए यात्रा का सबसे सुंदर दृश्य ये है, महात्मा गांधी की राह, अहिंसात्मक प्रतिरोध और रघुपति राघव राजा राम का सामूहिक गायन। असम के कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आज पीएम मोदी और हेमंता बिस्वा शर्मा की कूटनीति ने बोरदोबा थान के महत्व को धूमिल कर उसका अपमान किया है। अगर वो नहीं चाहते कि टीवी में पीएम मोदी के अलावा कोई और चेहरा नजर आए तो चैनल मालिकों को मना कर दीजिए कि हमें ना दिखाएं। उन्होंने एक अफवाह भी फैलाई कि जिस समय राहुल गांधी जी दर्शन के लिए जाना चाहते हैं उस वक्त वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा, लेकिन जब हम वहां गए तो कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली पर दर्शन करने से रोकने के लिए असम सरकार पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि हमें 11 जनवरी को जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अचानक 20 जनवरी को हमें बताया गया कि राहुल गांधी केवल राम मंदिर के अभिषेक के बाद ही यात्रा कर सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी प्राण प्रतिष्ठा पूजा में शामिल हो रहे हैं, जबकि पूजा में उनका पीएम स्टेटस 0 है। न ही उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, खासकर अपनी पत्नी के साथ अपने व्यवहार में भगवान राम का अनुसरण किया है और न ही उन्होंने एक दशक में पीएम के रूप में राम राज्य के अनुसार काम किया है। सोनी ग्रुप ने $10 अरब की मेगा मीडिया मर्जर डील की डेडलाइन समाप्त होने के एक दिन बाद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड को टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया है। यह खबर सोमवार को ब्लूमबर्ग ने दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सोनी ग्रुप ने टर्मिनेशन लेटर में कहा है वो अपनी भारतीय इकाई सोनी इंडिया और जी मीडिया नेटवर्क के बीच मर्जर के लिए हुए सौदे को रद्द कर रहा है। जी ने इसी शुक्रवार को सोनी को डील की डेडलाइन दूसरी बार आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।